सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी विद सॉल्यूशंस। और आज के वीडियो में आपको साइंस 1 के सारे 2 और 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो भी आपको आने वाले हैं टेबल फॉर्मेट में, जो भी आपको आने वाले फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, ये सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है वो जो कि 3-3 मार्क्स के लिए आते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, इन्हीं में से आएंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट बताना है कि आपको साइंस 1 हार्ड जाता है या साइंस 2 हार्ड जाता है। ठीक है, तो जल्दी जाओ नीचे कमेंट करो, यानी कि उसके हिसाब से मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते आएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 2 के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस में, यानी कि फ्लो चार्ट में और टेबल बेस्ड क्वेश्चंस में। पहला आएगा, आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, डाइजेस्ट लेके बैठना है, पेन पेंसिल हाथ में रखना है और जो भी क्वेश्चन मैं बोलती जा रही हूँ उनको टिक करना है। यानी कि क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर्स मुझे मिले नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं ला नहीं पाई हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी पीडीएफ हो जाती, इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो डाइजेस्ट टेक्स्ट बुक पेन पेंसिल आपके हाथ में लेके बैठना है। जो भी क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ फटाफट से उनके आंसर्स टिक कर लेना है, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आपको आपकी बुक से वो सारे रिफर करने हैं। ओके, फर्स्ट रीअरेंज द कॉलम्स 2 and 3 so as to match with the column 1। यानी कि आपको क्या करना है, जो कॉलम 2 और कॉलम 3 है इनको रीअरेंज करना है, यानी कि मेंडलीव के साथ क्या आने वाला है, ठीक है, वो आपको लगाना है जो कि कॉलम 1 से मैच होगा और आंसर आपका करेक्ट आएगा। थॉमसन के साथ क्या करेक्ट जोड़ी जाएगी, जो कि ऑक्टेव के लिए राइट होगी, वैसे आपको क्या करना है, कॉलम 2 और कॉलम 3 को अरेंज करना है जो कि कॉलम 1 से मैच होके राइट आंसर आपको देगी। नेक्स्ट आपको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है, Na डैश डैश Si डैश डैश Cl Ar। तो अब यहाँ पे आपको पता है Na Mg Al Si P S Cl Ar, यू ऑल नो दिस। ये देखो आपको बता दूं मैं, ये कितने मार्क के लिए आ सकता है, 2 मार्क के लिए। क्यों 2 मार्क के लिए आ सकता है, दिस इज फॉर हाफ मार्क, दिस हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, ये पूरा एक, ये पूरा एक, पूरा हो गया आपको 2 मार्क्स के लिए। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, डैश डैश Ar डैश डैश R and OG। अब आप बोलोगे दीदी कैसे होगा, तो ये जब आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होगा उसके हेल्प से आपको ये करते आएगा। देखो, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगी, ठीक है, जैसे कि सबने लर्न किया होगा, HENEAR KR XE जिनॉन RNOG, ठीक है, ये वाला। तो ये भी आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए। थर्ड जो आपको आएगा, शेल और उनकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, ये आपको बताना है। कौन से शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 22 होती है, कौन से शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 8 होती है, कौन से शेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक सॉरी कैपेसिटी 18 होती है, और कौन से शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 32 होती है, वो आपको लिखना है। तो चैप्टर 2 में से जो भी आपको फ्लो चार्ट हम बोलेंगे या टेबल बेस्ड क्वेश्चंस हम जो बात करते हैं वो इतनी आएंगे जितने मैंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है, और इसी टाइप के आएंगे। चैप्टर थर्ड में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें क्या आ सकता है कि कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन आपको मैच करना है, मैच द कॉलम्स इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको क्या करना है, टिक करना है, यानी कैसे जोड़नी है, जोड़ियां जोड़नी है, मैच करने हैं कॉलम्स, ठीक है। ओके, लेट मी जूम इन नाउ। ओके, यहाँ पे भी देखो आपको आंसर्स दिए हैं मैंने, जैसे कि पहले इसके आंसर नहीं दिए तो दूसरे इसमें आंसर्स दे के बताती हूँ आपको। जैसे Fe प्लस S, यहाँ पे रिएक्शंस है, प्रोडक्ट्स आपका NaCl प्लस H2O, ये आपको कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसकी जोड़ी कहाँ पे लगेगी, कॉम्बिनेशन को लगेगी। वैसे ही CuSO4 प्लस Zn प्लस प्रोडक्ट को क्या मिल रहा है आपको, 2CuO, तो ये कौन सा रिएक्शन है आपका, केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे आपको आने वाला है। उसके बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर होने के बाद डायरेक्टली जंप आता है सेवेंथ चैप्टर पे, क्योंकि बीच में के जो भी चैप्टर्स है उनमें से कोई भी टेबल बेस्ड क्वेश्चंस और फ्लोचार्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली आएंगे सेवेंथ चैप्टर पे। सेवेंथ चैप्टर पे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। मैंने आपको बोला था कि ये 3-3 मार्क के लिए भी आएंगे, 2-2 मार्क के लिए भी आएंगे। अब ये भी जो मैच द कॉलम आपको दिख रही है, मैच द कॉलम आपको 2 मार्क के लिए आने वाले हैं, और ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग है, ये देखो यहाँ पे आपको 3-3 मार्क के लिए दिख रहे हैं। तो ये जो टेबल्स है, कंप्लीट द टेबल या कंप्लीट द फ्लो चार्ट, ये आपको 3-3 मार्क के लिए आ सकता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मार्च 2022 में रिपीटेड भी है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे बोला उन्होंने, बियॉन्ड 2f1, तो उसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, बिटवीन f2 एंड 2f2, और नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे कि यहाँ पे आंसर्स भी आपको दिए, देखो
बिटवीन F2 एंड F2 जैसे कि मैंने बोला था, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। फिर एट इंफिनिटी अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑन फोकस F1, और उसका नेचर कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे देखो अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है पर एनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो फिर वो उसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, बियॉन्ड टू F2, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन F1 एंड टू F1। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई होप ये आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट तो देखो, नेक्स्ट भी हमें ऐसे ही मिलेगा। लेट मी जूम इन। मैच द कॉलम्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये भी देखो आपको 3 मार्क के लिए आने वाला है। तो देखो फार साइडनेस क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, कौन सा लेंस उसको लगेगा। आपको क्या करना है, फार साइडनेस जो भी है तो वो उसका क्या डिफिकल्टी है, यानी कि हम बोलते हैं ना डिफेक्ट क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम होता है, वो आपको मैच करना है। और उसके बाद कौन सा कॉलम उसको, कौन सा लेंस उसको फिक्स कर सकता है वो आपको लिखना है। तो देखो फार साइडनेस हम उसको बोलेंगे फार ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, फार वे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सेकंड वाला। और यहाँ पे कौन सा लेंस उसको फिक्स कर सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने दे दिया। कितने मार्क आने वाले आपको, 3 मार्क के लिए। वैसे ही पर्स प्री बायोपिया प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, बायफोकल लेंस, ठीक है। नियर साइटनेस, नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, कौन सा लेंस उसको फिक्स कर सकता है, कॉनकेव लेंस। कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 3 मार्क्स। उसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर 8, दैट इज मेटलर्जी। Complete the steps involved in the galvanization process. Galvanization में प्रोसेस में जो भी स्टेप्स आपको रखती है वो सारी आपको क्या करनी है, कंप्लीट। डैश रिड्यूसिंग, पिकलिंग, डैश डैश ड्राइंग, जिंक बार डैश। तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर दिया है, कॉजेटिक क्लीनिंग, ठीक है, उसके बाद रिंजिंग होगा, उसके बाद पिकलिंग होगा, फिर वापस रिंजिंग होगा, फिर फ्लक्स सॉल्यूशन में उसको डुबाया जाएगा, ठीक है, फ्लक्स सॉल्यूशन वो होगा, फिर ड्राइंग, फिर जिंक बार, एंड देन लास्ट में होगा कूलिंग। तो ये जो पूरा है 1 2 3 4 बॉक्स है, यानी कि आपको कितने मार्क्स के लिए आना है, 2 मार्क्स के लिए। अगर 6 बॉक्स है तो समझ जाना आपको कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 3 मार्क्स के लिए। 8 चैप्टर में से आपको बस प्रोसेसेस के बारे में आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस दिया है, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का दिया, तो वहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में आ सकता है। सेम ऐसे ही प्रकार से ऐसा ही फ्लो चार्ट आपको आएगा या टेबल फॉर्मेट आएगा, पर अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में आएगा। तो सारे प्रोसेसेस अच्छे से करके रखना है। चैप्टर 9 कार्बन कंपाउंड, ये वाला देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, मार्च 19 का। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कॉमन नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, IUPAC नेम। इथिलीन, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, IUPAC नेम क्या है, ठीक है। देन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया वाला है। इथेनिक एसिड आपको नाम दिया वाला है, IUPAC नेम दिया वाला है, कॉमन नेम उसका क्या है ये आपको देना है। अब यहाँ पे देखो ये आपको पूरा आएगा 3 मार्क के लिए, ठीक है, पूरा आपको आएगा 3 मार्क के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी हमारा वैसे ही है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कार्बन कंपाउंड्स में से आपको ऐसे आने वाला है, अगर आपको कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, मेटलर्जी बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, तो मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी, जो कि 3-3 4-4 मार्क के लिए आते हैं, वो भी आंसर द फॉलोइंग। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आपको कितने मार्क के लिए आ रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, पूरा 5 मार्क के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो 5 मार्क कंटेन कर रहा है और मार्च 23 में आ गया, लेकिन लास्ट ईयर आ गया, इनकी लास्ट ईयर आने की वजह से इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है कि ये इस साल भी आएगा। तो यहाँ पे देखो इथिलीन कॉमन नेम दिया है, वापस वही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, आपको IUPAC नेम लिखना है। एसिटिलीन दिया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। एसिटिक एसिड दिया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, IUPAC नेम देना पड़ेगा। कॉमन नेम दिया है, IUPAC नेम भी दिया है, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, IUPAC नेम दिया है, प्रोपेन 2,1, और आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन नेम बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ऐसे आंसर्स देख लो, इथिलीन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, CH2 IUPAC नेम इथिलीन, ठीक है। एसिटिलीन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, CH�BC, उसका IUPAC नेम दिया गया है। एसिटिक एसिड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया है, IUPAC नेम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। ओके, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम मिथेनॉल, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, CH3 बॉन्ड OH, ठीक है, CH3-OH। फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया है, IUPAC नेम दिया है, प्रोपेन 2,1, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, कॉमन नेम क्या होगा, एसीटोन। तो ये पूरे 5 फिलिंग द ब्लैंक्स करने के बाद आपको पूरे कितने मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट आपको कंप्लीट करना है, ये भी आपको 9 चैप्टर में से आएगा, कार्बन कंपाउंड में से भी आएगा। और ये देखो आपको कितने में कब आया था, मार्च 23 मार्च में, मतलब पिछले साल जो भी एग्जाम्स हुई थी ना बच्चे लोग 10th के हो या 12th के हो, मैं सबको बोल देना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो एक्टिविटी बेस्ड है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्टिविटी बेस्ड करने जम रहे उतने ज्यादा से ज्यादा करो, क्वेश्चन आंसर्स तो करो ही, पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस पिछले साल बहुत ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो 3 मार्क के लिए आया। अब हाइड्रोकार्बन यहाँ पे सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनसैचुरेटेड आएगा, राइट। फिर ये किसका फॉर्मूला है ये आपको लिखना है, उसका एग्जाम्पल देना है। इसका ऐसा फॉर्मूला आपको लिखना है, ये किसका फॉर्मूला लिखना है, एग्जाम्पल देना। ये करने के बाद आपको पूरे कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ,
कंप्लीट द फ्लो चार्ट, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स, आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। होमोलॉगस सीरीज ऑफ किसकी है, अल्कीन्स। अब देखो 1 2 3 4 4 डैश यानी कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 2 मार्क्स। ये वाला इजी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 2 से बढ़ेगा। एच हमेशा 2 2 से बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो 2 4 6 8, आप अंदाजा भी लगा सकते हो, जैसे आता नहीं वो अंदाजा भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो 1 1 से बढ़ रहा है, 2 C2 C3 C4, यहाँ पे बराबर आ गया C5। तो यहाँ पे देखो C2 H2 C3 H4 C4 H6, और ये तो हमें मालूम है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स भी है, पर जैसे होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स नहीं आती, वो बस एक हम बोलते हैं ना अंदाज भी लगा सकता है। ओके, फिफ्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आंसर्स आर डायरेक्टली गिवन अंडरलाइन, यानी कि आपको डायरेक्टली दिए वाला है, आपको ये टेबल्स फॉलो कंप्लीट करने। जो भी यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, जो भी यहाँ पे अंडरलाइन आंसर है, अंडरलाइन चीजें, वो सारे आपके क्या है, आंसर्स, यानी कि वो सारे आपको ब्लैंक मिले थे। यानी कि आपको क्या दिया था, एटम का नाम दिया था। फॉर एग्जांपल एटम का नाम आपको दिया है हेलोजन, आपको नेम दिया है हेलो, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला एग्जांपल, ये तीनों आपको क्या दिए थे, ब्लैंक दिए थे। आपको इन तीनों को क्या करना था, फिल इन द ब्लैंक करना था। जैसे क्लोरीन का आपको दिया था सी, पर ब्रोमीन का नहीं दिया था तो आपको लिखना पड़ा Br, आयोडीन का नहीं दिया था तो आयो। वैसे यहाँ पे भी कंडेंस में भी, और उसका एग्जाम्पल आपको देना पड़ा। ऑक्सीजन, अल्कोहल, अल्कोहल का क्या रहता है OH, ठीक है, OH, जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना पड़ा। नाइट्रोजन, अमाइन, अमाइन का आपने लिखा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाला, एग्जाम्पल दिया। ये सारा करके आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3 से 4 मार्क आराम से मिल जाएंगे। देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ, ये आया था आपको 2020 में, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन, ये वाला जो कॉलम है आपको स्ट्रेट चेन बताएगा, ये स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बताएगा, ये मॉलिक्यूलर और ये नेम। यहाँ पे देखो पहले आपको पूरा फिल करके दिया, आपको बाकी के वैसे ही फिल करने। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, ये इधर का प्रोपेन वाला, और ये 4, तो ये पूरा आपको आएगा 4 मार्क के लिए। तो यहाँ पे देखो फिल करके दिया है। अब यहाँ पे देखो सेकंड C', इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला आपको दिया नहीं गया, नेम इथेन दिया, तो आपको इथेन यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो आपको चेन फॉर्मूला, स्ट्रेट चेन फॉर्मूला भी दे दिया गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे दिया गया। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और नेम आपको लिखना है। वैसे ही ब्यूटेन भी आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है, स्ट्रेट चेन फॉर्मूला देख के और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख के आपको ब्यूटेन लिखना है। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अपने सारे नमूनों दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी आपने बंक मारा है, जिनके साथ भी अब आप फेयरवेल सेलिब्रेट करने वाले हो, सबके साथ फटाफट से जाके ये वीडियो शेयर कर देना और उनको बोलना है कि भाई ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, ये वाले बोर्ड्स में आने वाले हैं। चैनल पे नए होंगे तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिख के जाना है कि आपको साइंस 1 ज्यादा हार्ड जाता है या साइंस 2। तो चलो #GWS #धमाका मचाना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड यस, पढ़ते रहो।